10 अप्रैल 1912 ये वो दिन था जिस दिन दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा तरीन बहरी जहाज़ टाइटैनिक अपना पहला सफ़र करने जा रहा था, जिसमें 2000 से ज़्यादा पैसेंजर्स थे और लाखों लोग उसे अलविदा कहने के लिए आए थे। लेकिन बदकिस्मती से किसी को भी ये मालूम ही नहीं था कि ये टाइटैनिक का पहला और आखिरी सफ़र है। इसके बाद कोई भी टाइटैनिक को दोबारा नहीं देख पाएगा। 3 सालों में बनाया जाने वाला जहाज़ टाइटैनिक सिर्फ 3 घंटों के अंदर अंदर ही डूब गया, जिसे अनसिंकेबल टाइटैनिक कहा जाता था। ये कभी डूब नहीं सकता, लेकिन अब उस टाइटैनिक को कोई भी देख नहीं सकता। वो अब पानी के अंदर ही ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। कहा जाता था इस टाइटैनिक को खुदा भी नहीं डुबो सकता, लेकिन हुआ क्या कि कोई भी इंसान उसे बचा नहीं पाया। खुदा ने उसे ऐसा डुबोया कि आज भी उस टाइटैनिक के मलबे को समंदर से बाहर भी नहीं निकाल सकते। ये थी मिस्टेक नंबर 1 कि उन्होंने तकब्बुर किया, खुदा को चैलेंज किया। मिस्टेक नंबर 2, टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को मालकान की तरफ से ये आर्डर दिया गया था कि कैसे भी करके किसी भी सूरत में सिर्फ 7 दिनों में अपनी मंजिल यानी अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में पहुंचना है। इस वजह से इस टाइटैनिक की रफ्तार को तेज़ रखा गया था, क्योंकि अगर टाइटैनिक टाइम पर ना पहुंचता तो उसकी रेपुटेशन ख़राब हो सकती थी, इसलिए स्पीड को तेज़ रखा गया था। मिस्टेक नंबर 3, इंग्लैंड से रवाना होने वाले जहाज़ टाइटैनिक को जब 3 दिन गुजर गए थे, यानी 14 अप्रैल 1912 की शाम को, जब हर तरफ खामोशी और धुंध थी, उसी रात एक और बहरी जहाज़ जो कि टाइटैनिक से थोड़ा आगे था, उसने वायरलेस पर आइसबर्ग के बारे में वार्निंग दी थी। और कहा जाता है कि ये वार्निंग 6 बार दी गई थी, लेकिन कोताही की वजह से इंतहाई अहम वार्निंग्स मिस हो गई थी, क्योंकि टाइटैनिक का ज़्यादातर अमला फर्स्ट क्लास लोगों की खिदमत में मसरूफ़ था। मिस्टेक नंबर 4, इस लग्जरियस जहाज़ के ऊपर पहरेदार मौजूद थे, जिसका काम किसी भी आइसबर्ग को दूर से देखना होता है, लेकिन दूर से देखने वाली चीज़ यानी दूरबीन उनके पास मौजूद नहीं थी, और उस रात धुंध भी काफ़ी थी, इसलिए ये पहरेदार आइसबर्ग को ना देख सके। लेकिन जब टाइटैनिक आइसबर्ग के करीब आ पहुंचा, तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि सामने आइसबर्ग है, लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी और टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा गया, जिसकी वजह से पानी उस बड़े जहाज़ के अंदर जाना शुरू हो गया। मिस्टेक नंबर 5, जब जहाज़ के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को ये महसूस हुआ कि अब जहाज़ को नहीं बचाया जा सकता, तो उन्होंने लोगों को बचाना शुरू किया। अफसोस की बात यह है कि इस जहाज़ में 32 लाइफ बोट्स की जगह मौजूद थी, लेकिन लाइफ बोट्स सिर्फ 20 रखी गई थी, क्योंकि लोग इस जहाज़ को अनसिंकेबल शिप मानते थे। हर तरफ अफरा तफरी थी, हर कोई शख्स इन लाइफ बोट्स में बैठना चाहता था, खुद को बचाना चाहता था। उन लाइफ बोट्स में ज़्यादा लोगों को बिठाने के बजाय कम लोगों को बिठाया गया। जो पहली लाइफ बोट रवाना हुई उसमें सिर्फ 28 लोग थे, जबकि उसमें 65 लोगों की जगह मौजूद थी। इन लाइफ बोट्स में अगर ज़्यादा लोग बिठाते तो कुछ और लोगों की जान बच सकती थी, लेकिन 1500 लोग मारे गए। कहा जाता है कि उस वक्त पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था। इस सिचुएशन में कोई भी शख्स पानी में ज़िंदा नहीं रह सकता और ठंड की वजह से मर सकता है।